जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, कई दफे ऐसा होता है अकारण, बिना कारण, कोई रीजन नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, इसके बावजूद एकदम से घर में कलह का वातावरण पैदा हो जाता है, एकदम से लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो लड़ाई झगड़े बड़ा स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में हो सकते हैं, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में। इस तरह से ये हो जाते हैं कि इनका प्यार पहले देखने को बनता था, इतनी बनती थी, और फिर एकदम से कलह हो जाती है। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई में होता है, बच्चा होशियार है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और एकदम से उसका पढ़ाई से मन हट जाता है, कामकाज ठप होने लग जाते हैं। यदि ऐसा कुछ होता है कि घटनाएं एकदम से अपना स्वरूप ले रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप इस उपाय को करें। और जहां आवश्यकता हो, मान लीजिए कि यदि आपके पति पत्नी के बीच में मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वहां आपको इस क्रिया को करना है। यदि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जगह है तो वहां पर आपको इस क्रिया को करना है। और यदि ऐसा है कि आपका कोई कामकाज है, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको जो चीज प्रतिनिधित्व करती है, दर्शाती है, वहां पर आपको इस क्रिया को करना है। और इस क्रिया को करने के बाद में उस जगह पर जो कोई भी नेगेटिव शक्ति होगी उसको ये अपने अंदर खींच लेगी, अपने अंदर शोषित कर लेगी, और इसके बाद उस जगह में कोई भी नेगेटिव एनर्जी रहेगी नहीं। देखिए, हमारे यहाँ पर इतने सारे उपाय, इतने टोने टोटके बताए गए हैं कि जिससे यदि कोई काली शक्ति, कोई बुरी शक्ति यदि आप में या आपके घर में प्रवेश कर गई है, चाहे किसी न किसी कारण से, जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी ने कुछ उतारा करके वहां फेंक दिया है, आपका पैर ऐसी जगह पे पड़ जाता है, तो वहां से वो चीज आपके साथ चली आती है। आप किसी ऐसी जगह पर खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो उस खाने के साथ में आपके साथ चली आती है, तो ये पता नहीं चलता। लेकिन जब इसका रिजल्ट बड़े रूप में सामने आता है, तब मालूम होता है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ, आपके घर में प्रवेश कर गई है। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी को ये जो तंत्र है वो अपने उसमें आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, और वो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ आपके घर से दूर चली जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप जिस तवे में रोटी बनाते हैं, उसको कहीं जगह तवा बोलते हैं, तावी बोलते हैं, जो भी है, जिसमें आप रोटी बनाते हैं, उसका आपको उपयोग करना है। नया तवा लाना नहीं है। अब जिस साइड में आप रोटियां सेकते हैं, उस साइड में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा गीला कर लेना है। जैसे आप रोटी के लिए बनाते हैं, वैसा थोड़ा सा आटा आपको उस तरफ चिपका देना है, तवा के बीचों बीच में, जहां उसका ऐसा सर्कल होता है, वहां पर आपको ऐसे उस आटे को चिपका देना है। अब इस तवे को आपको, मान लीजिए आपके यदि कोई बेडरूम है, आप वहां सोते हैं और वहां पर कलह है, तो आपको अपने बेडरूम में इसको एक कोने में रख देना है, उल्टा करके, आटा नीचे की साइड रहे, इस तरह से आपको रख देना है। यदि पूरे घर में अशांति का माहौल है, तो आपका जो मुख्य कमरा है, वहां पर किसी एक कोने में आप उसको रख दें। यदि बच्चों के पढ़ाई पर है, किसी बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो वो जहां सोता है उसके सिर के पास इस चीज को रख दें। यदि आपकी ऑफिस में है या आप कोई बैग लेकर के जॉब करते हैं, तो उस बैग के पास रख दें। तो वहां पर जो कोई भी नजर होगी, हाय होगी, बद्दुआ होगी, या कोई बुरी शक्ति होगी, उसको ये अपने अंदर शोषित कर लेगा, खींच लेगा।
इसके बाद दूसरे दिन सवेरे आपको इसको क्या करना है कि इस आटे को आपको उसमें से संपूर्ण रूप से निकाल लेना है। जो आपका बर्तन है, तवा, उसको आपको धो लेना है और इस आटे को आपको किसी भी ऐसी जगह जहां कचरा कूड़ा डालते हैं उस जगह पर आपको इसको डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव चीज थी वो सारी उसके साथ चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।